नमस्कार, मैं अजराज मीना स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का टाइम्स ऑफ जनता में। दोस्तों मैं बताऊंगा आज आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगम की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संचरण की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता भी है। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है कि देश के नागरिक अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके, देश के तमाम मीडिया संगठन भी अपना काम आसानी से कर सके, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक कार्यशाला में कहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का तो अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के साथ विचार प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। 2 खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग द्वारा भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशिक राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उत्पीड़न के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाले कोई विधि बनाने से राज्य को निर्वासित नहीं करेगी। कोई भी अधिकार हो उसकी सीमा तय करना जरूरी है। दोस्तों ऐसे ही अनुच्छेद 19(2) से अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा निर्धारित होती है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये तो नहीं है कि रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा है और आप उसे गाली देकर निकल लिए। अनुच्छेद 19(2) इसे सरासर अपराध साबित करता है। आपको अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता तो है, पर अगर आप सीमा को लांघते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वर्तमान समय का मीडिया अनुच्छेद 19(2) का सरेआम उल्लंघन कर रहा है, मगर सत्ताधारी राजनीतिक दल मीडिया को बचाने में जुटा हुआ है। दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।